हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम परवीन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग की सीरीज चल रही है और इसमें मैं ऑलरेडी टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जैसे कि आपका सेल स्प्लिटिंग, सेल क्लस्टरिंग। ठीक है, वन बाय वन आप सभी टॉपिक्स को समझिए जिससे कि आपको आने वाले टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी रीयूज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही ईजी तरीके से आज मैं आपको सिखाऊंगा ये। ठीक है, तो फुल डेडिकेशन से मेरी वीडियो को देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रीयूज को। देखिए, फ्रीक्वेंसी रीयूज को समझने से पहले मैं आपको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपको ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी बातों को फुल डेडिकेशन से सुनना। सोचो, एक टेलीकॉम कंपनी है जिसे अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज देनी है। अगर उनके पास लिमिटेड स्पेक्ट्रम हो, अब देखिए स्पेक्ट्रम क्या है। गवर्नमेंट के द्वारा जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम की कुछ बैंडविड्थ अलॉट होती है आपकी टेलीकॉम कंपनियों को, लिमिटेड स्पेक्ट्रम ही अलॉट होते हैं क्योंकि उनका लाइसेंस जो होता है वही बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी रियूज का कॉन्सेप्ट ना हो एक तरफ, तो उस टाइम पे क्या होगा। अगर वही फ्रीक्वेंसी जो एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी है किसी भी टेलीकॉम कंपनी की, और वो दिल्ली जैसे एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ऑलरेडी, क्या वो कंपनी मुंबई जैसे एरिया में अगर सर्विसेज देना चाहती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसको और स्पेक्ट्रम लेने पड़ेंगे। देखिए सिनेरियो क्या होगा इसके पीछे, कंपनी को हर सिटी या एरिया के लिए नई फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, जब उसके पास लिमिटेड फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम का लाइसेंस अलॉट है, तो वो किसी नई सिटी को भी अपने सर्विसेज देना चाहता है अपने नेटवर्क की, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को हर सिटी के लिए, हर एरिया के लिए नई फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। अब क्या होगा, स्पेक्ट्रम का लाइसेंस ऑलरेडी इतना महंगा होता है जो कि करोड़ या बिलियंस में जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के लिए अलग स्पेक्ट्रम चाहिए तो पैसा लगातार बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन वहीं पे अगर आप फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी बैंड को मल्टीपल सिटीज या एरियाज में रीयूज कर सकते हैं। बस उनका डिस्टेंस इतना होता है कि सिग्नल्स इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अब देखिए, सिग्नल इंटरफेरेंस का ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। उसमें मैंने आपको जब क्लस्टर के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको क्लस्टर का जो मेन एडवांटेज है वो आपको तभी समझ में आएगा जब फ्रीक्वेंसी रीयूज को समझोगे। तो क्लस्टर हमने इसलिए बनाए थे जिससे कि हम बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकें और उन बाउंड्रीज से हम ये पता कर सकें कि हाँ, कि इस पर्टिकुलर सिटी के इस पर्टिकुलर एरिया में इतना डिस्टेंस है, जिससे कि हम फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आई थिंक जो स्टूडेंट्स पिछली वीडियो से इस वीडियो पर आए, तो वो इस चीज को इजीली कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली उन वीडियोस को, प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखना, तभी आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रीयूज करने से क्या होगा, सेम है, सिंपल है। सेम स्पेक्ट्रम को आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। कंपनी को एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, एक टेलीकॉम ऑपरेटर कोई भी कंपनी का हो सकता है आपका, जैसे एयरटेल, जियो, एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड को दिल्ली के अलग अलग रीजन्स, सेल्स में यूज कर सकता है। सेल्स बोलेंगे क्योंकि हमारी टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो सेल्स है किसी भी एरिया की। तो दिल्ली के सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को दिल्ली के अलग अलग सेल्स में यूज करते हैं, और फिर वही फ्रीक्वेंसी मुंबई में भी अलग सेल्स में यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो आप देख सकते हो दिल्ली और मुंबई में कितना ज्यादा डिस्टेंस आ गया। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस के इशू की तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो यही चीज बात ध्यान रखने की होती है इसमें। जब आप फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो तो उसमें डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए आपके सेल्फ में। अब पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी यूज फ्रीक्वेंसी यूज कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करती है, तो उन्हें हर एरिया के लिए नई स्पेक्ट्रम को परचेज करना पड़ेगा। यानी कि बहुत ज्यादा बिलियंस में उनको पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, जिससे कि और क्या होगा, इससे आपके कॉल्स और इंटरनेट के चार्जेस भी हाई हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी यूज नहीं होता तो आपके जितने भी कॉल्स के या फिर इंटरनेट के चार्जेस थे वो बढ़ जाते हैं अल्टीमेटली, अगर वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करते। ये मेरे पास एक क्लस्टर वन है। 7 सेल से ग्रुप को मैंने बोला था आपको क्लस्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, मैंने ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर डाल रखी है उसकी वीडियो, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस क्लस्टर के अंदर F1 फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा हूं, तो उस सेम फ्रीक्वेंसी को अगर मुझे यूज करना है, तो मुझे किसी दूसरे क्लस्टर में जिसमें डिस्टेंस ज्यादा हो, उसमें F1 फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकता हूं बिना किसी इंटरफेरेंस के। ठीक है, लेकिन मैं इस F1 फ्रीक्वेंसी को इसके एडजेसेंट के साथ बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, क्योंकि एडजेसेंसी है। एडजेसेंसी होने से क्या होगा, सिग्नल का इंटरफेरेंस होगा। यानी कि आपको कॉलिंग करने में, इंटरनेट के डेटा को यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये अच्छी अप्रोच नहीं होगी। अब अच्छी अप्रोच यही है, फ्रीक्वेंसी रीयूज के कॉन्सेप्ट को जब भी यूज करोगे तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस को मेंटेन करना है, डिस्टेंस को काफी रखना है, जिससे कि आपका इंटरफेरेंस का इशू ना आए। आई थिंक ये क्लियर है आपको अच्छे से। और क्लस्टर के बारे में एक बार वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। क्लस्टर हम बनाते ही इसलिए हैं जिससे कि फ्रीक्वेंसी रीयूज के कॉन्सेप्ट को जब हम यूज करें तो हमें स्पेसिफिक बाउंड्रीज हमें मिल जाए। ठीक है,
तो ये हमने देख लिया, एग्जाम्पल ही मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। आप इस एग्जाम्पल को अपने एग्जाम के अंदर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम्पल एकदम रियल लाइफ है। और अगर आपने एग्जाम्पल अपने एग्जाम में लिख दिया तो एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इस स्टूडेंट को पता है कॉन्सेप्ट। चलो इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। ये थ्योरी आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके नोट्स बना सकते हो इजीली। तो चलिए देखते हैं। फ्रीक्वेंसी रीयूज अलाउज द सेम फ्रीक्वेंसीज टू बी यूज्ड इन मल्टीपल सेल्स, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, टू मैक्सिमाइज करना लिमिटेड स्पेक्ट्रम को। क्लियर। एडजेसेंट सेल्स जितने भी होती है आपकी आर असाइंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये बात ध्यान रखने की होती है। जितनी भी आपकी एडजेसेंट सेल्स होती हैं उनमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज होनी चाहिए, अदरवाइज इंटरफेरेंस होगा। टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ओके। नेक्स्ट, द एरिया कवर्ड बाय अ सेल इज कॉल्ड इट्स फुटप्रिंट। अब जितना भी एरिया वो कवर करती है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे कि ये रेड वाली देखिए आप, ये जितना भी एरिया कवर कर रही है तो इसकी जितनी भी बाउंड्रीज हैं उसको हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की फुटप्रिंट। क्लियर। डिफाइंड बाय इट्स बाउंड्री। ओके। फ्रीक्वेंसीज आर रीयूज्ड इन सेल्स फार इनफ अपार्ट टू प्रिवेंट ओवरलैप और इंटरफेरेंस। ओके। विद 7 फ्रीक्वेंसी सेक्शंस, जो मैंने आपको क्लस्टर के बारे में बताया, द फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर बिकम्स 1/7। मतलब कि अगर आप 7 सेल्स के ग्रुप को यानी कि एक क्लस्टर को यूज कर रहे हो, 7 सेल के क्लस्टर को यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो फैक्टर होगा फ्रीक्वेंसी यूज के फैक्टर की अगर वैल्यू कहें हम, तो वो होगी आपकी 1/7। एंश्योर करता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। और मैंने आपको क्लस्टर में ये बात आपको बोली थी, जो स्टैंडर्ड अप्रोच होती है आपकी किसी भी क्लस्टर को बनाने के लिए, वो आपकी 7 सेल्स की ही रहती है। आप बना तो मल्टीपल सकते हो, लेकिन 7 सेल्स आपका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन देते हैं। ओके। तो ओवरऑल अगर आप ये पॉइंट्स भी लिख कर आ जाते हो अपने एग्जाम में तो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख देना, ग्राफ ये आप डायग्राम बना देना इस तरीके से। ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया उस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देना। एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इस स्टूडेंट को कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर है, और वो फुल मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर। अगर इस टॉपिक में अभी भी कोई डाउट है आपको, तो मेरी सीरीज के अंदर आपको सेल क्लस्टर के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को प्लीज चेकआउट करना, जिससे कि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लस्टर को मैंने कैसे डिफाइन करना है, इसको कैसे बनाना है, वो सब उसे मैंने आपको बता रखा है। ये पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। देखिए सबसे पहला क्या एडवांटेज होगा, एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन, जो कि हमारा सबसे पहला मोटिव यही था कि हमारा जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम है उसको हमें इफेक्टिवली यूज करना है मल्टीपल एरियाज में, तो क्या होगा, यूटिलाइजेशन उसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। सिंपल बात है, अगर ज्यादा हमें स्पेक्ट्रम लेनी पड़ती है तो वहां पे हमें कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ती, रिचार्ज भी आपके ज्यादा महंगे हो जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो मेन फैक्ट यही है कि अगर फ्रीक्वेंसी रीयूज नहीं होता तो आपके रिचार्जेस भी ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है ये। तीसरा, इंक्रीज करता है नेटवर्क की कैपेसिटी को। सिंपल सी बात है, जब फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो आप तो नेटवर्क कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेगा। एंड लास्ट आपका इंप्रूव करता है कवरेज, यानी कि एरिया कवरेज एरिया को भी इंप्रूव कर देगा अल्टीमेटली। तो हमने ये देख लिया आपके एडवांटेजेस फ्रीक्वेंसी यूज के बारे में। एग्जाम्पल ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, डायग्राम आप कंप्लीट बना देना, पॉइंट्स ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, और मेरी इस सीरीज को फॉलो करना, आपको मोबाइल कंप्यूटिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।